आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और इन्हें पढ़कर हमें बताना है कि इनमें से कितने करेक्ट हैं। तो जो सही होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एंजाइम्स किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो किसी लिविंग सिस्टम में ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स ऐसे बायो कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग सिस्टम्स में कई तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं। यानी एंजाइम्स की प्रेजेंस में, बायो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस कई गुना ज्यादा तेजी से होते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है कि जो एंजाइम होता है, ज्यादातर इनका नेचर कैसा होता है, इनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। तो हम देखते हैं कि एंजाइम के पास में एक ऐसा क्लेफ्ट या एक पॉकेट होता है जिसमें आके इसका सबस्ट्रेट फिट हो सकता है। सबस्ट्रेट से हमारा क्या मतलब है, वो इनिशियल सब्सटेंस जिसको हमें रिएक्शन के एंड में प्रोडक्ट में बदलना है। तो एंजाइम इस चीज को कैसे करवाता है कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का एक गैप होता है, एक बैरियर होता है, लेकिन एंजाइम इस सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करा के, यानी इसकी जो एक्टिव साइट है, जो क्लेफ्ट है, उसमें सबस्ट्रेट को फिट करके एक ऐसा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है कि ये जो एनर्जी का बैरियर है ये कम हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एक एक्सेलरेटेड रेट से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाता है। तो एंजाइम किस तरह से एक्शन करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, यानी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का जो बैरियर है उसको घटा देते हैं। ये बात सही है। फिर लिखा हुआ है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो पॉकेट होती है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बात सही है। एंजाइम्स की एक्टिविटी कैसे होती है कि एंजाइम के पास में एक जो पॉकेट है स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए, उसके साथ ये सबस्ट्रेट बाइंड करके उसमें फिट होके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसके बाद में तीसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ज्यादातर एंजाइम्स के जो कैटालिटिक स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर और प्राइमरी होते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। हमने देखा कि एंजाइम्स किससे बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर होता है इनका। और प्रोटीन्स को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है कि ये जो प्रोटीन की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये कौन से अमीनो एसिड्स की बनी हुई है, किस सीक्वेंस में यहाँ पर प्रेजेंट है। दूसरा हम देख सकते हैं इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका, यानी ये अमीनो एसिड्स तो इसमें मौजूद है लेकिन किस तरीके से, किस पैटर्न में ये चेन फोल्डेड है। फिर हमारे पास में आता है इसका टर्शरी स्ट्रक्चर कि ये जो चेन है किस तरीके से अपने ऊपर फोल्ड होके 3D स्ट्रक्चर बना रही है। और फाइनली हमारे पास आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, और हम देखते हैं कि ये जो इसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यही इस तरह का क्लेफ्ट बनाने में, एक्टिव साइट बनाने में या पॉकेट बनाने में हेल्प करता है, जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट हो पाएगा, जिसके साथ बाइंड कर पाएगा। तो जो कैटालिटिक स्ट्रक्चर है एंजाइम का वो किसकी वजह से होता है, इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से नहीं बल्कि क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की वजह से एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी कर पाता है। इसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस फास्टेस्ट एंजाइम माना जाता है। तो ये बात करेक्ट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ पे होता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में काफी अबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है। इसके अलावा हमारे ब्लड के प्लाज्मा में भी इसके ट्रेसेस होते हैं। और ये काम क्या करता है, किस रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है, ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू साइड से आया, वाटर के साथ उसका रिएक्शन करवा के कार्बोनिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और हम देखते हैं कि अगर ये रिएक्शन हमको बिना इस एंजाइम के कराना होगा तो बहुत ही कम रेट से होता है, लेकिन इस एंजाइम की प्रेजेंस में इस रिएक्शन का रेट 1 करोड़ गुना बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि एंजाइम्स की कितनी पावर है रिएक्शंस को एक्सेलरेट करने के लिए। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम हमारे आरबीसीज में और हमारे ब्लड प्लाज्मा में यही काम करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करवा के ये कार्बोनिक एसिड बनाता है, ताकि आगे जाके ये कार्बोनिक एसिड
बाइकार्बोनेट आयंस और H+ आयंस में कन्वर्ट हो पाए। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को सबसे फास्ट एंजाइम माना जाता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से हमारे 3 हो जाते हैं, सही आंसर हम अपना ऑप्शन बी कर देंगे। बाकी हमारा एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जिसमें लिखा है कि एंजाइम का कैटालिटिक स्ट्रक्चर प्राइमरी होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।